4 नंबर वालों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो सकता है कोई भी आपका रिलेशनशिप अगर चल रहा है, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। या फिर इफ आपका थोड़े रिसेंट टाइम में ब्रेकअप हुआ है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि वो पर्सन वापस आएँगे या नहीं। इस साल 5 नंबर वालों को नज़र बहुत जल्दी लग सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अगर लगता है कि आपके आस-पास कोई ब्लैक मैजिक करके चल रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है अगेन वही, तो डेफिनिटली कर रहा है। उस चीज़ से बचो, उस चीज़ से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको चोटें लग रही हैं, वो चीज़ आप ऑलरेडी पिछले साल से नवंबर से एक्सपीरियंस कर रहे हो। बेस्ट नंबर जो निकला हमारा। वो नंबर तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दाम्बा टॉक्स। आज का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी और हमारे साथ में जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है प्रियांशी जिंदल। उनके साथ हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, कैसा हमारा साल जाएगा नंबर्स के अकॉर्डिंगली। और बिना टाइम गवाए मिलते हैं उनके साथ में। तो हाय प्रियांशी जी, कैसे हो आप? बढ़िया। और बताइए, बाकी सब अच्छा है? किस तरीके से चल रहा है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी अभी तो बहुत ही बूम पे चल रहा है क्योंकि 2026 की शुरुआत हुई है। सबको जानना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका ईयर कैसे जाएगा। हाँ, ये तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है सब में कि कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या नंबर्स मेजर, कौन से मेजर नंबर्स होते हैं, क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में हर पर्सन का एक तो मूलांक होता है हम्म। और एक होता है भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक को अगर मैं इजी वे में डिफाइन करूं तो मूलांक जिस डेट पे आप पैदा हुए हो उसका कैलकुलेट करके सिंगल नंबर जो बनता है मूलांक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, अगर कोई इंसान 12 तारीख को पैदा हुआ है, 1 + 2 टू, थ्री। 3, तो उसका मूलांक बन गया 3। अगर हम भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके सिंगल नंबर पे लाके जो नंबर आता है वो होता है भाग्यांक आपका कहने का मतलब है कि जो डेट है उसको ऐड करो, प्लस मंथ्स को ऐड करो, प्लस ईयर प्लस को ईयर ऐड को। करो। जैसे 1993, हाँ 1994, हाँ 1995, 2000 वट, तो वो पूरी एड ऑन करो और उनका जो टोटल आए उस टोटल को भी एड ऑन कर दो। अगर ऐड ऑन कर दो। टू फिगर्स। जैसे कि डेट, मंथ, ईयर ऐड करके फॉर एग्जाम्पल आपका 25 नंबर बन रहा है तो 2 + 5 कर दो, आपका भाग्यांक हो गया 7। 7। ठीक है, आप बता रहे हैं ये नंबर्स के अकॉर्डिंगली, तो उनके बारे में अगर हम बात करें, उनका साल किस तरीके से जाने वाला है, कैसा जाने वाला है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं 9 नंबर से, 9 नंबर का कैसा जाएगा? तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, हम ये जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं हम मूलांक के बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब कि जिस तारीख पे आप पैदा हुए हो उस हिसाब से जो आपका नंबर बनता है उस हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर आप 9, 18, 27 को पैदा हुए हो तो आपका मूलांक बन जाएगा 9। तो 9 मूलांक वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2026, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कोई रेमेडी दिखाएगा तो मैं रेमेडी भी सजेस्ट करूंगी। अगर हम 9 नंबर वाले की बात करें तो सबसे पहले करियर को लेके ग्रोथ आएगी। ग्रोथ उनकी पहले से भी चल रही थी बट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा था। इस साल मुझे दिख रहा है कि जो कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी बट वो ग्रैब नहीं कर पा रहे थे करियर को लेके, वो अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब करना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा है। एंड ऑफ द ईयर में किसी पर्सनल रिलेशनशिप से ही धोखा मिल सकता है तो वहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पास 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंड ऑफ द ईयर में रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इफ यू आर नॉट मैरिड या फिर आप रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हो, आप रिश्ते देखने की कोशिश कर रहे हो, तो Feb to April इज अ वेरी गुड टाइम। आप किसी से मिल सकते हो, पुरानी किसी इंसान से रिकनसाइल कर सकते हो, कोई रिश्ता आ सकता है। साथ ही में अगर मैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखूं तो हेल्थ पर्सपेक्टिव में मुझे कप्स की प्रॉब्लम दिख रही है। कप्स की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बीपी इश्यूज लेके आती है, मूड स्विंग्स लेके आती है, एंड साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ी सी एंजाइटी लोगों को हो सकती है। उसके लिए अगर मैं कोई भी उपाय बताऊं, कि मेरे पास टेम्परेंस का कार्ड आया उपाय के लिए, धनु राशि गुरु का कार्ड होता है, तो यहाँ पे अगर आप कर सको थर्सडेज को कोई भी येलो चीज दान कर दो, या कुछ नहीं तो गुड़ लेके मंदिर में रखाओ, केले लेके मंदिर में रखाओ, या किसी नीडी को दान कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। स्टेशनरी बच्चों में बांट दो, ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। इससे आपके रिलेशनशिप स्टेबलाइज रहेंगे, इससे आपकी हेल्थ स्टेबलाइज रहेगी, इससे जो आपको पैसे की परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। जो आपका ओवर थिंकिंग चल रहा है, आपका बिल्कुल ही गो गेटर वाला एटीट्यूड बन जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 9 नंबर का अप डाउन्स है। नेक्स्ट है, देखो अगेन मेरे पास जो कार्ड मैंने उठाया, मेरे पास गुरु का कार्ड आया है और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। गुरु के उपाय करोगे तो समय का चक्र घूमेगा एंड उसके बाद आपका पॉजिटिव समय। एक और चीज था इसी में, हम्म मेरे को आपने मैरिड का तो बता दिया, हम्म अगर जो मैरिड है उनका उनके कैसा लिए कैसा कैसा जाने रहेगा वाला है? देख लेते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन आ सकते हैं। हो सकता है कि पार्टनर को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर बीच बीच में पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए इनके, बट ओवरऑल
अगर मैं एंड का कार्ड देखूँ तो एंड में मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइड फील करेंगे विद द पार्टनर एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली। मतलब उनके पार्टनर की पेरेंट्स के संग रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे तो घर का माहौल एंड ऑफ द डे विल बी गुड। अब जो कपल्स ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कार्ड सन का आया है, बच्चा बैठा है, इस साल कंसीव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है टाइम। यहाँ पे एडवाइस मैं ये दूंगी कि जल्दबाजी ना करो और अपने पार्टनर की बातें अपने पार्टनर के बीच में रखो, क्योंकि कुछ जैसे कि मैंने बोला था साल के एंड में धोखा। सेम कार्ड मेरे पास 5 ऑफ कप्स का आया है जो पहले आया था। आपके आसपास के लोग ही आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आसपास के लोगों की इतनी ना सुन के अपनी चीजें अपने और अपने पार्टनर के बीच में सीमित रखो, खुद में ही डिस्कस करो, आराम से सॉल्व भी हो जाएगी। आई थिंक इट्स अ बैड थिंग फॉर 9 नंबर। चलते हैं बिना टाइम गवाए 8 पे। मूलांक 8 के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। मूलांक 8, एक तो मुझे ओवरऑल जो थीम दिख रही है वो दिख रही है कि आपका जो पिछला साल गया है उसमें या तो आप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया है या ऐसी सिचुएशन से इंटरेक्ट किया है कि आप अब बहुत जिद्दी बन गए हो। ना तो आप ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे, ना आप किसी की बात मान रहे हो, और आपने इस साल का मोटो ये बना लिया कि मुझे मेरे हिसाब से चलना, मुझे दुनिया की सुननी ही नहीं है। बट अगर आप ये एटीट्यूड इस साल रखोगे ना तो लॉस में रहोगे। आई वुड से जो फीमेल्स हैं जो देख रही हैं तो उनका इंट्यूशन तो एट पॉइंट रहेगा, तो आप अपनी ही चीज सुनो और अपनी ही चीज करो, अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपनी मर्जी से चीजें करो, बिल्कुल सही रहेगा। बट जो मेल ये देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे किसी फीमेल पे विश्वास नहीं करना, या फिर ये लेडी है, ये पर्सपेक्टिव हो जाता है मैं इसकी बात मान के क्या करूँ, इन्हें क्या ही नॉलेज होगी, ये बहुत गलत पर्सपेक्टिव रहेगा। आप किसी फीमेल की बात मान के चलोगे, उनसे गाइडेंस लेके चलोगे, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी टैरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन भी किसी से ले लो, किसी फीमेल से लो rather than going to a मेल। वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर देगी। हेल्थ का अगर मैं देखूं, हेल्थ में मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मुझे थोड़ी पैरों में दर्द की प्रॉब्लम दिख रही है और थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ फैमिली से इतना किसी चीज का प्रेशर पड़ सकता है, तो फैमिली के थ्रू फाइनेंशियल प्रेशर बहुत रहेगा, या फैमिली किसी एक चीज के पीछे पड़ जाएगी आपको लेके कि आपको उस चीज का बर्डन फील होगा। अराउंड सितंबर अक्टूबर तो बहुत फील होगा। हाँ, अगर यहाँ पे रेमेडी के तौर पे मैं कोई चीज बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको 2 ही चीज बोल सकती हूँ। या तो आप शिव जी पे जल चढ़ाना शुरू करो, अगर कोई मंदिर विजिट नहीं करता है तो मंडेज को कोई भी वाइट चीज, दूध, दही, खीर, ये सब किसी भी नीडी को आप दान करो, इससे आपका ईयर अच्छा रहे। और प्रोफेशनल लाइफ इन लोगों की? हाँ, प्रोफेशनली हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, थोड़े साल की शुरुआत में आपको लग सकता है कि जितना मैं पे डिजर्व करता हूँ, जितने मैं पे ही दिख रहा है, जितना मैं फाइनेंशियली डिजर्व करता हूँ उतना मेरे पास नहीं आ रहा है। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर चीजें होंगी और आनी भी शुरू होंगी। बट क्या आप सेटिस्फाइड होंगे? नहीं। आपके पास जितना आएगा आप उतना और इच्छा रखने की कोशिश करोगे कि नहीं थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। बट सेटिस्फेक्शन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफ आपको इस साल मिलेगा फाइनेंशियली। प्रोफेशनली आपको 2 मेजर अपॉर्चुनिटीज आएंगी जुलाई एंड अगस्त के महीने में। अगर आप सोच रहे थे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का या फिर कुछ भी काम स्टार्ट करने का अपने किसी लव्ड वन के साथ रिलेशनशिप में जिनके संग हो, या फिर कोई भी लव्ड वन हो, फैमिली का कोई भी मेंबर है, तो आप डेफिनेटली वो काम शुरू कर सकते हो। पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे हो तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि आप किसी नोन के संग शुरू करो रेदर देन किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो 7 नंबर का कैसा जाएगा ये नया साल? 7 नंबर के लिए वंडरफुल कार्ड्स, वंडरफुल कार्ड्स। आपका साल ही शुरू होगा ट्रैवलिंग से। आपको ट्रैवल काफी करना पड़ सकता है। ठीक है, इस साल 7 नंबर वाले लोगों के लिए 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। मे बी आप एक अपने जॉब से या बिजनेस से कमा रहे हो, एक आपने अपने स्टॉक में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से फायदा हो सकता है। कोई भी सेकंड इनकम होगी? हाँ, पैसिव इनकम होगी। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, आपको इस साल बहुत चीजें मिलेंगी, बट क्या आप उसकी तरफ एफर्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप आगे बढ़ने से डरोगे। आपको लगेगा कि अगर मैंने अपॉर्चुनिटी ली तो क्या वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही रहेगी, मैं वो कर पाऊंगी, मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। डेफिनेटली आप कर लोगे। ये सोच के करोगे कि मुझे इसी साल रिजल्ट मिल रहा है तो मत ही करो। बट अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म ही सही मुझे अपना फाइनेंशियल ग्राउंड अचीव करना है, तो यस, इस साल से शुरुआत कर दो। आपको अगले साल अप्रैल तक रिजल्ट उस चीज के मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं हेल्थ की देखूं तो हेल्थ में मुझे मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे ये चीज दिख रही है कि आपकी जो भी
हेल्थ प्रॉब्लम चलती भी आ रही, वो आपको हील हो सकती है। अगेन मैं ये कहूंगी कि क्योंकि मैं टैरो से बता रही हूँ, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होंगी चीजें जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक ओके। है। हाँ, आपको कोई लंबी हेल्थ प्रॉब्लम चलती हुई आ रही थी, वो चीज हील होगी, बट उसमें अगर कोई परहेज है या फिर कोई भी चीज है कि नहीं खानी और आप वो चीजें कर रहे हो, वापस से बीमारी उखड़ भी उसी टाइम जाएगी, तो आपको उस चीज में ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं कोई उपाय के तौर पे चीजें बताऊं, वैसे उपाय की जरूरत तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। स्टिल अगर मैं बोलूं तो शनि का उपाय करके चलो, और शनि में भी मुझे उपाय से ज्यादा एफर्ट का दिख रहा है, क्योंकि शनि ग्रह ही एफर्ट का है, Efforts, मेहनत का है। और मेहनत। मुझे यहाँ पे दिखा भी रहा है वो चीजें प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो और डर सकते हो चीजें करने से। तो जस्ट गो डू योर थिंग्स। मेहनत के बल पे जितनी चीजें मिलेंगी ना, आपको शॉर्टकट से नहीं मिलने वाली है। इससे करियर के लिए जितना ट्रैवल करने की जरूरत पड़े कर लो। लॉन्ग टर्म ट्रैवल मुझे नहीं दिख रहा, शॉर्ट 2-3 घंटे का ट्रैवल ही दिख रहा, बट यस ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। और जितना ट्रैवल करोगे उतना बेटरमेंट रहेगा आपके लिए। बाकी तो एफर्ट लगाओ, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। चैरियट का कार्ड आया है मेरे पास। कोई असेट खरीदने का सोच रहे थे, एज स्मॉल एज मोबाइल फोन या एज बिग एज हाउस, तो ये साल आप अचीव कर सकते हो। या इस साल नहीं भी अचीव करोगे तो इस साल फाइनेंसेस खड़े हो जाएंगे वो चीज अचीव करने के। तो ये चीज तो मुझे 7 दिखती नंबर है। के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, कार खरीद सकते हो। जो भी उनके गोल्स हो हम्म प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस, तो वो अचीव जरूर कर हम्म सकते हैं। 6 नंबर का कैसा जाएगा नया सर? ठीक है, 6 के लिए मेरे पास आया भी शुक्र का कार्ड है, बट 6 के लिए मुझे कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स बहुत दिख रहे हैं। विश्वास करके मत चलो इस साल किसी पे भी। इस साल ये जरूर हो सकता है कि आपके मन में ये चीज आ सकती है, मैं जो चीज कर रहा हूँ बिल्कुल छोड़ के कोई भी नई शुरुआत करूँ। हम्म। अगर आप ये चीज सोच रहे हो, आप कर लो, लेकिन सितंबर की बात करना, अभी मत करना वो चीज। या फिर मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि वो चीज साइड में करते रहो, इंटेंसिटी कम कर दो। मे बी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं जॉब छोड़ के कोई नई चीज स्टार्ट कर दो, तो आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ले लो और उसके बाद दूसरा जो चीज है वो स्टार्ट कर दो। हम्म। बट आप कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, कर लो इस साल। दूसरा, रिश्तों में विश्वास करके मत चलना इस साल। सिर्फ और सिर्फ जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना बेटर रहेगा, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। कार्ड्स में साफ साफ दिख रहा है, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस अभी रखोगे बेटर रहेगा। विश्वास करके मत चलो, अपने काम दूसरों पर मत डालो। और शुक्र का नंबर है 6 और उनके लिए कार्ड भी शुक्र का आया, तो उपाय भी शुक्र का ही मैं बता पाऊंगी। वेयर एज मच वाइट लाइट कलर्स या फिर लेवेंडर कलर्स एज मच एज यू कैन, ठीक है। साथ ही में वाइट मीठी चीज दान कर दो फ्राइडेज को। या फिर जितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे अपने आप को, फ्रेग्रेंसेस यूज करोगे, उतना आपका शुक्र इस साल स्ट्रांग होगा। और आपको नेम फेम भी देके जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एंड में जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। अगर कोई बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कुछ चीज अचीव करने की, कहीं भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, लेट्स से जॉब पे ही अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था या फिर अटकी हुई थी चीजें, तो जॉब पे वो चीजें मिल जाएंगी। आप शुक्र की जो मैंने चीजें बताई हैं, क्योंकि शुक्र और राहु का भी, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है फेम पाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो। आप शुक्र का उपाय करते चलोगे, क्योंकि आपका राहु सेट है, तो आपको वो चीजें अपने आप मिल जाएंगी। मिल जाएंगे। फाइनेंसेस का अगर मैं देखूं, फाइनेंसेस में मुझे खर्चे करते हुए बहुत दिख रहे हो, तो बजटिंग करके चलो, क्योंकि खर्चों पे तो कंट्रोल नहीं है इस साल। खर्चों में मतलब आपको मन कर गया ना कि मुझे 10,000 की एक आई क्रीम खरीदनी है, क्योंकि स्किन हेयर इन सब पे बहुत, अपना अपीयरेंस पे बहुत ध्यान दोगे, तो आप वो चीज ले लोगे, आप प्राइस नहीं देखोगे। तो उस वे में आई एम सेइंग कि बजटिंग कर। 5 नंबर का कैसे जाने वाला है साल? ठीक है, 5 नंबर के लिए ओवरऑल ईयर इज लुकिंग ओके, मिक्स्ड है। आप करियर में जो अचीव करना चाहते हो, करियर में तो आप डेफिनेटली अचीव कर लोगे। नई जॉब, ग्रोथ, फाइनेंसेस बहुत अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगल बहुत, जो भी वीडियो देख रहे हैं वीक चल रहा है, मंगल का सही करके चलना है। एक्सीडेंट्स ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। ये जरूर हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो ना, तीसरा पर्सन आपका आके काम बिगाड़ दे, तो 2 लोग मिलके काम कर रहे हो, आप किसी एक इंसान से एडवाइस लेके चल रहे हो, तो एक इंसान की ही एडवाइस फॉलो करो। तीसरे इंसान का, जहां आपने सोचा चलो इसे भी ले लेते हैं टीम में, या कुछ भी, वहां पे चीजें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि जो भी इंसान आएगा वो अपने आप को लीडर समझेगा और आपकी चीजें बिगाड़ के ही जाए। साथ ही में अगर मैं देखूं, इस साल 5 नंबर वालों को नजर बहुत जल्दी लग सकती है, उस चीज का ध्यान रखना है। आपको अगर लगता है कि आपके आसपास कोई ब्लैक मैजिक करके चल रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है अगेन वही, तो डेफिनेटली कर रहा है, उस चीज से बचाओ। उस चीज से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको चोटें लग रही हैं, वो चीज आप ऑलरेडी पिछले साल से नवंबर से एक्सपीरियंस कर रहे हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नवंबर से आप चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं खुद ही 5 वो ला के, और मैं
रिलेट कर पा रही हूँ नवंबर से ही। क्लेंजिंग करना, यहाँ पे मैं उपाय अगर बहुत अच्छा बता सकूं तो आप कोई भी एक बकेट में थोड़ा सा गर्म पानी लेके नमक डाल के उसे पैर सोक करो, बहुत अच्छे से आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। हफ्ते में 1 या 2 बार आप वो चीज करो। साथ ही में हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि शनि का भी कार्ड आया, मंगल का ही कार्ड आया, दोनों के लिए मैं हनुमान जी का सजेस्ट करती हूँ। हनुमान जी की पूजा जितनी कर सकते हो, छोटी पॉकेट हनुमान चालीसा जो आती है वो अपने पास जितनी रख सकते हो, वो बहुत अच्छी रहेंगी। जो मैंने थर्ड पर्सन की बात की थी, आप वो चीज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वरना लड़ाइयां भी हो सकती हैं, पूरा प्लान ही स्क्रैच अप हो सकता है, पूरी आपकी चीजें ही उस थर्ड पर्सन की वजह से बिगड़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देख लें 5 नंबर के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था मिक्स्ड सा मिक्स्ड रहेगा, तो मिक्स्ड ही आया है। अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा, आपके उपायों पे डिपेंड करता है और आपके कर्मास पे बेसिकली डिपेंड करता है। एक गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस में मैं यही कहूंगी कि कोई भी बात को अपने सर पे चढ़ा के मत बैठ जाओ, ओवरथिंक मत करो, उस चीज से क्विकली आगे बढ़ के अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। नंबर इज 4। 4 नंबर वालों के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो सकता है कोई भी आपका रिलेशनशिप अगर चल रहा है तो वो रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, या फिर इफ आपका थोड़े रिसेंट टाइम में ब्रेकअप हुआ है एंड इफ यू आर थिंकिंग कि वो पर्सन वापस आएंगे या नहीं, नहीं है। अगर वो वापस आ भी गए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वापस आएंगे, फिर वो वापस चलेंगे। लॉन्ग टर्म चीज मुझे वहां उनके संग नहीं। सेकंड चीज, अगर मैं देखूं करियर के लिए कार्ड उठा ले, करियर के लिए मुझे जुलाई के बाद से अच्छा दिख रहा है। बहुत लार्ज सम ऑफ मनी इस साल मुझे नहीं दिख रहा आता हुआ, बट अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मेजर आएगी। वो अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब कर ली तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लव के लिए अगर मैं देखूं तो लव के लिए तो वैसे मेरे पास कार्ड्स ही खराब आए थे, और ये भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि इस साल लव में इतना लकी नहीं रहोगे। तो आई वुड से कि मेजर डिसीजन कोई भी, अगर आप शादी का डिसीजन भी ले रहे हो तो आई वुड से एटलीस्ट आप नवंबर तक टाल के रखो वो डिसीजन, उसके बाद ही डिसीजन लेना। हेल्थ का अगर मैं देखूं, पैर में चोट डेफिनेट, सर में दर्द रहेगा, ठंड, कोल्ड, कफ, फ्लू, जो भी सीजनल चेंजेस वाली बीमारियां होती हैं वो डेफिनेटली होने वाली है। कि मेरे पास 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं। माइग्रेन, आंखों में दर्द की वजह से जो सर दर्द होता है वो चीज होगी। पैरों में दर्द रह सकते हैं, पैरों में चोट भी लग सकती है, जिसकी वजह से बीमारी पे पैसा खर्च होगा इस साल 4 नंबर वालों का। तो उस चीज का ध्यान रख के चलना है। मंगल का अपने उपाय करके चलो, हनुमान चालीसा रोज करो, हनुमान मंदिर विजिट करो। कोई अगर ऐसा है जो पूजा नहीं करता है या फिर भगवान की नहीं मानता है, तो यहाँ पे लाल चीजों का जितना दान करो उतना बेटर है। तो ये लाल चीजें क्या क्या हो सकती अगर आप गुड़ दान कर दो किसी को, लाल मसूर की दाल होती है वो दान कर दो, क्लोथिंग कोई भी दान कर दो रेड लाल कलर की, कपड़ा, हाँ ठीक है। तो ये ठीक सब है। चीजें करके चलो, आपका बेटर रहेगा। स्कॉर्पियो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका मंगल स्कॉर्पियो में हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा मंगल का या फिर स्कॉर्पियो राशि में। जब भी मंगल एंटर करेंगे इस साल, ट्रांजिट करेंगे, ये थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात हो गई, लेकिन जब भी करेंगे तो 4 नंबर वालों को दिक्कत आ सकती है, तो उनको थोड़ा ध्यान सा रखना है। चैलेंजेस, चोट लगना या ये सिचुएशन बन सकती है। बन सकता नंबर 3 का कैसा रहेगा? ठीक है। मंगल 3 के लिए ओवरऑल अगर मैं देखूं, 2 ही कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, सेम कार्ड्स हैं 5 वाले। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो साल के एंड तक आपको लगेगा कि आप कुछ नई चीज करना चाहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड साल रहेगा। जितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे हम, क्योंकि मेरे पास मेल और फीमेल दोनों एनर्जी जो आई है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की आई है, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिकल अप्रोच इस साल रखोगे उतना बेटर रहेगा। इमोशंस में नहीं आना है। पैसे के मामले में अगर आपको कोई विश्वास दिलाने की कोशिश करना है तो पैसे के मामले पे विश्वास नहीं करना। वैसे भले ही आप कर लो तो ठीक है, इमोशनल होके या फिर किसी पे विश्वास करके कहीं साइन नहीं करना है, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रही है। हेल्थ का अगर मैं देखूं तो हेल्थ में चीजें छोटी छोटी चलती ही रहेंगी 3 नंबर ओके, वालों के लिए। मतलब कुछ ना कुछ छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। इश्यूज चलते रहेंगे, मेजर इशू मुझे नहीं दिख रहा उनको। हाँ, जो हेल्थ इशू चल रहा है ऑलरेडी वो सितंबर में खत्म हो जाएगा, और सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नंबर 2। ओके, अमेजिंग कार्ड्स फॉर नंबर 2। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि नंबर 2 का नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं। पिछले साल 2025 नवंबर से इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हो गया है। वो रास्ते ढूंढना शुरू कर चुके हैं कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए जो मुझे चीजें मिल जाए, और वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं। ये जो एनर्जी है जनवरी तक की है। जनवरी के बाद जो वो रास्ते, अपॉर्चुनिटीज, चीजें ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, स्पेशली Feb to April is a fabulous time। जो भी लोग नेम, फेम, पैसा, कनेक्शंस
किसी से रेकंसाइल करने का सोच रहे हो, फेम एट अल्टीमेट लेवल की बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, ये टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि शनि स्ट्रांग चल रहा है इस वक्त, वीनस स्ट्रांग चल रहा है। जहां प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी बात कन्वे करने में आ रही है, मतलब बुद्ध में दिक्कत आ रही है और अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपनी बात लोगों से बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं, हेल्प मांगने में हेजिटेट कर रहे हैं, तो वो कन्वे नहीं हो पा रही, वो हेल्प नहीं मिल पा रही है। अब अगर आप बुद्ध का उपाय करोगे तो अपने मन की बातें बोल पाओगे, लोगों से हेल्प लेने में हेजिटेट नहीं करोगे, तो आपको रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हरा कलर जितना यूज करो उतना बेटर है। हैंक हरा कलर का, ग्रीन कलर का, आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हो, कुछ भी ग्रीन कलर का हैंकी, पेन कुछ भी कैरी करो। गाय को कोई भी हरी सब्जी चारा चारा वगैरह। वेडनेसडेज को, यही चीज आपको हेल्प करेगी। बाकी आपका शनि इतना अच्छा है अभी कि शनि जब मेहनत करवाता है, अच्छा बहुत लोग कह सकते हैं कि कुंभ राशि के हो क्योंकि मेरे पास कार्ड कुंभ का है, तो कुंभ का तो वैसे भी लास्ट फेज ऑफ 7.5 ही चल रहा है, जाता हुआ शनि कुछ देके ही जाता है, वही दे के जाने वाला है। थोड़ा सा बुध स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं पता नहीं क्यों रेजोनेट कर पा रही हूँ इससे, बट यस अच्छा दिख रहा है, बस बुध का उपाय करो। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 1। ओके, नंबर 1 के लिए एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। नंबर 1 आपका ही साल है वैसे भी, और कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं। आपका ना प्लान्ड है ये साल। पिछले साल ना आपने बहुत चीजें बस ऑब्जर्व की हैं कि मैं ये ऐसे कर लूंगी तो या ऐसे कर लूंगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लूंगी ऐसे हो जाएगा। आपने एक्शन इतने नहीं लिए। अब आपने ना इस साल प्लान कर रखा है कि ये चीजें मुझे ऐसे ऐसे करनी है, वो चीजें आप करोगे भी। अगर आप वो चीजें करोगे ना, ये साल बहुत वंडरफुल है। एक अपनी सोसाइटी में रेस्पेक्ट बनाने का, एक अपना कहते हैं ना ऑरा क्रिएट करने का, लोगों के सामने सोसाइटी में रेस्पेक्ट पाने का। अच्छा मुझे ये बहुत स्पेसिफिक चीज दिख रही है, बट जो लोग अपना खुद का ऑफिस स्पेस क्रिएट करने का सोच रहे थे, पर्सनल स्पेस क्रिएट करने का सोच रहे थे, या फिर बहुत छोटी सी भी चीजें ले लेते हैं कि जैसे कि किसी ने घर लिया था और अपना एक पर्सनल रूम वो नहीं कर पा रहे थे, घर का इंटीरियर नहीं कर पा रहे थे, तो ये साल बहुत अच्छा है। ये साल कर ही लोगे आप। फर्नीचर पे बहुत रुपए खर्च करोगे इस साल। बहुत ही स्पेसिफिक चीज दिख रही है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये चीज दिख रही है कि फर्नीचर पे आप बहुत पैसा खर्च करोगे, 1 नंबर वाले। तो कह सकते हैं इंटीरियर को लेके। हाँ वही चीज मैंने बोली ना हाँ। कि घर लिया है उसे नहीं डेकोरेट कर पाए हो आप, ठीक है। साथ ही में जो भी ये फीमेल्स वीडियो देख रही हैं, उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने की भी जरूरत है, खुद ही चीजें आती जाएंगी। आप मेहनत तो ऑफकोर्स करोगे, आपका नेचर है वो अथॉरिटेटिव, बट वो खुद ही चीजें होती जाएंगी। मेल्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, फीमेल्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी आएंगी आपको। अगर कोई जॉब भी लग रही है और इंटरव्यू भी दे रहे हो ना, तो वो एचआर भी फीमेल होगी, तो फीमेल के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड वो अपॉर्चुनिटीज अंधा भक्त बन के चलते जाओ, किसी भी फीमेल को अंधा भक्त करके। या रेफरल यहाँ मान पे लीजिए। मुझे अगर मैं पर्सनली भी ऐसे मैं कह रही थी ना कि फीमेल एनर्जी या फीमेल लक, लेडी लक, यहाँ पे मुझे मदर वाली ही चीज नहीं दिख रही, मुझे लवर वाली ही चीज दिख। आपके लाइफ में कोई फीमेल एंटर हुई है, आपको लगता है मे बी वो आपकी फ्रेंड ही हो, आपको लगता है जब से मेरी इससे फ्रेंडशिप हुई है, जब से मैं इनके संग रिलेशनशिप में है, तब से मेरी लाइफ बेटर होना शुरू हो गई है। तो ये बात सच है, अगर आपको वो चीज फील हो रही है तो ये बात सच है। तो उनकी एडवाइस लेके या फिर कोई भी अच्छा काम हो तो उन्हें छोटा सा गिफ्ट दे दो, तो एक ग्रेटिट्यूड वाला हो जाएगा। इसके अलावा मुझे रेमेडी नहीं दिख रही है लोगों के लिए, मैं खुद से मन से बना के नहीं भूलना चाहूंगी कि पूरा साल ही मुझे अच्छा था। बेस्ट नंबर जो निकला हमारा वो नंबर नंबर 1 1 ही ही निकला, रहा। वही साल भी नंबर 1 है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। आप इसे अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हो, काफी कनेक्ट करके ना आप चीजों को प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ सिफर पॉइंट लेना है, कितना बचना है और कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। आप इससे बिल्कुल पैरेलली कनेक्ट करके लाइफ को फोरकास्ट कीजिए और इस शो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सबको।